जो हमारा जो अगर होगा तो यहाँ पे प्लस में है तो हम लोग थोड़ा सा मिस कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा इधर खसकाते हैं फिर देखते हैं। तो फिर आपका हो जाएगा, जैसे यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए आपका हो जाएगा जा कर के, जैसे देखिए यहाँ पे, यानी कि ये जो हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से देखते हैं एक बार। तो यानी कि यहाँ पे आपका हो जाएगा जाकर के फार्मूला, आपको जैसा कि पता होगा कि फार्मूला जो होती है वो आपका 2 × S1 इंटू में आपका S2 बटा में आपका S1 प्लस में आपका S2 बराबर में आपका 80 दिया हुआ। तो 80 बराबर आपका हो जाएगा 2 गुने में आपका 75 गुने में आपका S2 बटा में आपका हो जाएगा S1 कितना, तब कहीं S1 75 है और प्लस में आपका हो जाएगा S2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से अगर देखें तो आपका हो जाएगा जा कर के 2 से काटते हैं तो आपका 40 दूनी के 80 हो जाएगा। और फिर देखेंगे तो आपका हो जाएगा जा कर के गुना तो इसी से होगा, यानी कि 75 गुने में आपका 40 और प्लस में आपका हो जाएगा जा कर के 40 S2 आपका हो जाएगा बराबर में आपका हो जाएगा 75 आपका S2 आपका हो जाएगा। तो इधर जाएगा घंटे का तो आपका 40 और 30 70 यानी कि 35, यानी कि 35 आपका जो है वो S2 बचेगा बराबर में आपका हो जाएगा जा के 75 और गुण का जो है वो 40। यहाँ से अगर काटते हैं 35 तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 5 से काटेंगे 7 बचेंगे 35 और 5 से काटेंगे तो आप कहेंगे कि 15 बचेंगे 75। और फिर आपका हो जाएगा जा कर के कितना हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा जा कर के, फिर आपका हो जाएगा जा कर के यहाँ पे अगर देखें तो 15×4 = 68, 15×4 = 68 और बटे में 7, 7 से इसको काटेंगे तब कहेंगे कि 7 5 65 7 49 सत्ती अठी सतनामा 63, सतनामा 63 यानी कि आपका सतनामा 63 यानी कि फिर भी ना हम लोगों से बना तो एक बार फिर ट्राई करते हैं। तो देखिए अभी थोड़ा सा करेंगे, यानी कि 80 हो जाएगा बराबर में आपका हो जाएगा 2 इंटू में आपका S1, तो S1 आपका दिया हुआ है 75 और गुने में आपका हो जाएगा जाकर के S2 तो है ही नहीं और बटा में आपका 75, 75 गुने में आपका हो जाएगा जाकर के S2 हो जाएगा। सॉरी ये तो प्लस है ना, तो प्लस लिखते हैं यहाँ से तिरछा गुना हो जाएगा तब कहें कि 80 गुने में आपका 75 प्लस में आपका हो जाएगा जाकर 80 S2 बराबर में आपका हो जाएगा 2 गुने का 75 और गुने में आपका हो जाएगा जाकर के S2 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो आप कहें कि 2 से कटता है तो काटते हैं, 2 से कटता है 40 दूनी के 80 कटता है, ठीक है जी। आप कहेंगे कि ये हो जाएगा, ओहो हो ऐसे भी तो कटेगा ना, नहीं यार, ये चलो ऐसे ही रहने देते हैं। तो आप कहें कि ये आपका हो जाएगा जा कर के 80 गुने में आपका 75 और प्लस में आपका हो जाएगा 80 S2 बराबर में आपका हो जाएगा जा कर के 75 दूनी के 150 S2 हो जाएगा। इधर आके माइनस होगा S2 तो 80 तो 80 और 20 50 और 20 70, यानी कि 70 S2 हो जाएगा। तो S2 बराबर आपका हो जाएगा जा कर के 80 गुने में आपका 75 और बटे में आपका हो जाएगा जा कर के 70 हो जाएगा। तो 1 शून्य से 1 शून्य और काटते हैं इसको, तो 8×5 = 40 के 8×5 के 0 बाकी हाथ में 4 8 7 के 56 और 4 आपका 60 और बटे में 7, 7 से काटते हैं 7 7 7 8 56, 7 8 56, 4 40, 7 बचेंगे 35, 4 40 फिर 7 बचेंगे 35, मतलब ऐसे 85 पॉइंट लगभग लगभग 5 5 7 करके आएगा। तो ये जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है
कहता है ए और बी अकेले एक काम को पूरा करने में क्रमशः 4 घंटे, ए और आपका जो बी है वो एक काम को पूरा करने में कम से कम 4 घंटे और 6 घंटे का समय लेते हैं। यदि वे बारी बारी से एक एक घंटे काम करते हैं, बारी बारी से 1 घंटे काम करते हैं, तो पहले ए शुरू करते हैं, पहले ए शुरू करते हैं। तो पहले 4 घंटा काम पूरा करते हैं, 4 घंटा इतना घंटा, तो आप कहेंगे 6 चौके 24, यानी कि चार चार छक्का 24 और छो चौके छक्का छो दूनी के 12 ना, 12 होगा तो 4 और 6 दूनी के 12, यानी कि 3 और 2 5 काम करता, 1 घंटा में 5 काम करता। तो आप कहेंगे कि पहले 2 घंटा अगर करेगा तो 2 घंटा में आपका जो है वो 10 घंटा हो जाएगा, और अगर 4 घंटा में करेगा तो 10 दूनी के, अरे यार ऐसे कैसे हो रहा है। कहता है कि ए और बी एक काम को पूरा करने में 4 घंटा, आपका 4 घंटा और आपका जो है वो 6 घंटा लगता है। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 6 दूनी के 12, चार चार दूनी और 4 तिया के 12, 6 दूनी के 12, यानी कि 2 और 3 यानी कि 5। यदि बारी बारी से 1 घंटे करता है तो यानी कि 2 घंटा में जो काम करता है वो आपका करता है 1 घंटा ही, 1 घंटे ही, 1 घंटे में। तो 2 घंटे में आपका 3 और 2 5 काम होता है। और काम कितना करना, तो आप कहेंगे 12 काम करना है। तो इसको 2 से गुना करते हैं, तो आप कहेंगे इसको भी 2 से गुना करते हैं, यानी कि 4 घंटा में 5 दूनी के 10 कम हो गया, 10 कम हो गया। काम अब 2 कराना, काम कितना 2 कराना है, करवाना किससे, तो आप कहेंगे आप जो करवाना है ए हो गया, पहले बी करता है तब अब बी से करवाना है ना, तो बी कितना करता है, कितना से करवाना था। आप कहेंगे वो जो करवाना है वो आपका, तो पहले बी करता, तो आप कहेंगे बी ए करेगा, पहले बी करता है तो बी उसको दे देते हैं, तो अब बी, यानी कि आपका हो जाएगा जा करके, पहले ए जो शुरू करता था ए करता है इतना था 10, 10 का 10 एक 30 है, 3 33, यानी कि 10 का 10 ऐसे कैसे आ जाता, 4 ना आएगा यार, 4 4 2 3 हो जाए, 4 13 और 1 14/3, 14/3 आपका जो है वो 4 है जो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि क्वेश्चन है और कहता है कि 50 फल बेचने पर एक फल विक्रेता को 10 फलों का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। कहता है कि 50 फल को बेचने पर 50 फल को बेचने पर एक फल विक्रेता को 10 फलों का विक्रेता मूल्य प्राप्त होता है। कर 50 फल बेचने पर एक फल विक्रेता को 10 फलों का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, यानी कि 10 फल जो है वो 10 फल का जो है विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। इतना फल बेचने पर 10 फलों का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, यानी कि 10 फल का जो आपका विक्रय मूल्य है ना, 10 फल का विक्रय मूल्य है ना, वो 50 फल के आपका जो है वो क्रय मूल्य, यही तो लिखा हुआ, बेचने पर एक फल विक्रेता को 10 फलों का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 50 और आपका सीपी हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा आपका एक बराबर आपका हो जाएगा जाकर के 10 एसपी आ जाएगा। यानी कि यहाँ से हम देखें तो 10 फल उसको जो है वो प्राप्त होता है। कितना, तो आप कहेंगे कि 50 एसपी में से, आप कहेंगे 50 एसपी में से जब आप 50 सीपी को घटाएंगे तो कितना बचेगा, आप कहेंगे कि क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सीपी और सीपी है, तो यानी कि इधर आएगा तो कितना हो जाता है, आप कहेंगे 50, यानी कि आपका हो जाएगा 40 एसपी आ जाएगा, बराबर में आपका आ जाएगा जाकर के 50 सीपी आ जाएगा। यहाँ से अगर हम सीपी और एसपी की बात करते हैं तो सीपी आपका आ जाएगा जाकर के, सीपी और एसपी की बात करते हैं तो सीपी आपका कितना हो जाएगा, सीपी आपका हो जाएगा जाकर के, सीपी आपका हो जाएगा जाकर के 50 हो जाएगा, और एसपी कितना हो जाएगा
तो यानी कि आपका हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो इन दोनों का रेशियो जो है वो ऐसे रहती है तो वो लड़ जाती है, यानी कि आपका 40 और बटे में आपका 50 हो जाएगा। एक शून्य से एक शून्य, यानी कि 5 रुपये की चीज़ को वो 40 रुपया, 5 रुपये की चीज़ को वो 4 रुपये ने बेचा है, तो आप कहेंगे कि 1 रुपये का क्या हुआ, उसका लाभ प्राप्त नहीं, ये है, ये आपका जो सही है। तो आप कहेंगे 4 रुपये की चीज़ को एक शून्य से एक शून्य, 4 रुपये की चीज़ को उसने 5 रुपये में बेचा है, तो कितना का लाभ, 1 का लाभ किसके ऊपर, तो आप कहेंगे 4 के ऊपर, गुने में आपका 100, यानी कि 25 चौके 100, 25% आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि ए ने ए ने ए ने आपका कहना संग्रह 4,000 लाख, 6 लाख में आपका 150 ग्राम सोना खरीदा और 6% मेकिंग चार्ज दिया। 6% लाभ प्राप्त करने के लिए प्रति प्रति 10 ग्राम विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो देखिएगा दोस्त, आप कहें कि 60,000 में 1 2 3 4 5, 60 ग्राम में आपका जो 60,000 में आपका 150 ग्राम बेचे हैं, तो पूछ रहा है कि 10 ग्राम विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, 10 ग्राम का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो आप कहेंगे कि इसको जो है वो 15 से भागा दे दीजिए, तो 15 दहा को 150 आपका हो जाएगा, फिर 15 से इधर भी भाग दे दीजिए, तो आप कहेंगे 15, 15 का 15 बंटे 15 चौके 60 आपका हो जाएगा, जा करके 40,000 हो जाएगा। यानी कि आपका हो जाएगा जा करके 40,000, 40,000 में आपका जो है वो 10 ग्राम मिल रहा था। तो आप कहेंगे कि फिर कहता है खरीदा और मेकिंग चार्ज जो है 6% लगा, यानी कि 40,000 में आपने 10 ग्राम खरीदा और वो 6% जो है वो लाभ, 6% लाभ प्राप्त करने के लिए छः उसको 6% जो है वो और मेकिंग चार्ज जो लगा वो 6% मेकिंग चार्ज लगा, यानी कि 106 रुपया आपका लगा। उसके बाद में उसको 10% प्रॉफिट निकालना है, तो आप कहेंगे 10% प्रॉफिट निकालना है, तो 10 से 106 हो जाएगा। एक दो एक दो एक दो एक दो 106 से 106 को गुना करें तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 छक्का 36 और 106 और 6 कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। गुने में 4 करेंगे तो कितना हो, 24 के 4 बाकी अंत में 2, 4 तिया 12 13 और 14 के 4 बाकी अंत में 1, 4 दूनी के 8 और 1 9 और 4 एकम 4 और 4 एकम 4, यानी कि आपका हो जाएगा 44 9 44 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, 44 9 44। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो आपका 1090 है और संख्याएं से 3 का अंतर है, तो कहता है कि इस संख्या का लघुत्तम समवर्तक बताइए। दो संख्याओं का लघुत्तम दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो आपका कितना है, 1890 है। दो संख्याओं का गुणनफल मतलब आपका जो है वो ए है और आपका बी है, वो 1800 आपका कितना है, 90 है। और संख्याओं में संख्याओं का संख्याओं संख्याएं में का अंतर जो है वो आप कहेंगे अंतर जो है वो कितना था, आप कहेंगे कि वो 3 है। तो संख्याएं का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा। तो अगर इन संख्याओं का अगर आप गुणनखंड करिएगा तो कितना होगा, तो आप कहेंगे अगर गुणनखंड करिएगा तो आपका हो जाएगा जा करके 45 आ जाएगा और कितना हो जाएगा, 42 आ जाएगा। इन दोनों का अंतर जो है वो कितना होता है, आप कहेंगे कि 3 है। और गुणनफल करिएगा तो आपका इतना आएगा, तो कहता है कि तो उसका लघुत्तम समवर्तक बताइए, यानी कि 45 और आपका जो है वो 42 का लघुत्तम समवर्तक बताइए। तो लघुत्तम समवर्तक यहाँ से हम लोग ले लेते हैं, कितना आ जाएगा, तो लघुत्तम समवर्तक की अगर बात करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 दो 6 5 4 9, 3 से कटेगा हमारा, तो आप कहें कि 3 एका 3, 3 पचेगा 15 और 3 एका 3, 3 चौके 12। फिर अब तो नहीं कटेगा, तब कहेंगे 14 और 15 कितना होता है, तब कहेंगे 15 दहाँ को 140, एक 15 दहाँ को 14 दहाँ को 140 और 14 पैंसठ 70, यानी कि 140 और 70, तो 140 और 70 आपका हो जाएगा जा कर के 210 और 210 और 210 यानी 21 दूनी के 42, यानी कि 420। 420 किस ऑप्शन में है, 420 तो है नहीं, 720 है। तो 15 गुने तो आप कहें कि 15 गुने में आपका 40, तो आप कहें 14 25 70 और 14 एक 14, यानी कि 0 सचरी करके बाकी हाथ में 1 और 1 1 2, और इसको मेरे से कहती है कि 63, यानी कि
630 आपका जो है 3 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन ने कहा था कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो आप कहेंगे 1000 पर 1 वर्ष के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो आपका 20% जो है वो प्रति वर्ष लग रही है। तो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है यानी कि 20% का आपका जो है वो आधा हो जाएगा, यानी कि 10% आएगा। 10% का सक्सेसिव निकालते हैं तो आप कहेंगे कि 10 प्लस में आपका 10 गुने में आपका 10 और गुने में आपका 10 और बटे में आपका 100, 1 से 1 1 से 1 यानी कि एक रहा है। सिंपल सीधा इसको निकाल देते हैं, कितना हो जाएगा आप कहेंगे 1000 और 1000 का आप कहेंगे कि 21% कितना हो जाएगा 1 से 1 यानी कि 210 आपका जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 3p 4p और आपका 2p बराबर इतना है तो p क्यू आर इतना, p और r का p और r के बीच के अंतर बताइए। देखिएगा p क्यू आर निकालना यहाँ से आप कहेंगे तो पी क्यू आर अगर हम यहाँ से निकालते हैं पी क्यू और आपका आर है तो अगर पी निकालना है तो आपका 5 दिया के 15 हो जाएगा, 5 दिया के 15 हो जाएगा। और अगर क्यू निकालनी है तो 5 दूनी के 10 आ जाएगा। और अगर आर निकालनी है तो आप कहेंगे 3 दूनी के 6 हो जाएगा। 15 15 15 और 10 25 और 6 31 31 बराबर आपका दिया हुआ है 6200 यानी 31 दूनी के 62 यानी कि आपका हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो P और R के बीच में अंतर कितने का तो आप कहें कि 6 यानी कि आपका हो जाएगा जा करके कितना हो जाएगा 6 यानी कि 9 का मान है 9 दूनी की कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा। 18 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कहता है कि 37 पर 3 पर पावर 37 को 36 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा 1 आएगा। देखिएगा 3 पर पावर अगर 37 है और बटे में हम 36 लिखते हैं तो 3 को आप क्या लिख सकते हैं 3 के पावर आप 3 लिख सकते हैं। 3 3 29 27 हो जाएगा और 3 नोतिया के 27 या 9 लिख सकते हैं। बटे में आपका 26 हो जाएगा यानी कि 3 3 नोतिया के आपका 27 और बटे में आप 26 बराबर आपका हो जाएगा 1 पर पावर आपका हो जाएगा जाकर के 9 हो जाएगा। तो आपका 1 हो जाएगा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन ने कहा था कि किसी उत्पाद का अंकित मूल्य 1000 रुपया है, यदि इसे 7% छूट छूट पर बेचा जाता है और डीलर 50% का लाभ अर्जित करता है तो उत्पाद बताइए। एक आपको पता होगा, एक आपको फार्मूला याद होगा सीपी और आपका एमपी का रेशियो, यानी कि सीपी डिस्काउंट कितना, यदि इसे 7% डिस्काउंट दिया जाता है 7% यानी कि 93% बेचा जाता और 5% का उसको प्रॉफिट होता है 5% का यानी कि आपका 150 रुपया हो जाएगा। एमपी का मान दिया हुआ है आप कहें कि इतना दिया हुआ है 1000 दिया हुआ, 1 से 1 कट जाएगा तो यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 100 बटा के आपका 15 और गुना में आपका हो जाएगा जाकर के 93 यहाँ से काट लेते हैं तो आप कहेंगे कि 5 तिहाई के 15 5 तिहाई के 15 तीन पचे के 15 और 3 तिया के 9 3 एकम 3 और आप कहें कि 20 पचे के 100 यानी 1 दूनी के 62 यानी कि 620 आपका हो जाएगा। 620 ना 1 दूनी के 62 यानी कि 620 आपका आएगा। 620 तो आता ही नहीं है। 620 आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला ओ खत्म हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन, एक विमान किसी मैदान के चारों ओर किसी उसकी 4 भुजाएं समय 150 किलोमीटर और आपका 300 किलोमीटर पर 400 किलोमीटर और 600 किलोमीटर की चाल से उड़ता है तो मैदान के चारों ओर घूमते हुए विमान की औसत चाल बताइए। औसत चाल निकालिएगा। देखिए कैसे है, आप कुछ तो दिया हुआ है नहीं, यानी कि आपका जो दिया हुआ है 150 दिया हुआ है, 300 दिया हुआ है और आपका 450 दिया हुआ और आपका जो है वो 600 दिया हुआ। तो सबसे पहले कोई आपको दूरी मानना पड़ेगा। तो मान लीजिए सबकी एलसीएम की अगर हम बात करते हैं तो कितना हो जाएगा 1800 आपका जो है वो एलसीएम हो जाएगा। सबसे कटेगा ना, आप कहेंगे कटेगा तो 18 का 18 150 आता है तो यानी 11 से तो आप कहेंगे 5 0 0 और आपका कट जाएगा जा करके कितना हो जाएगा आपका अगर 0 0 कट जाएगा यानी कि 15 का 15 और 3 15 का 15 0 0 कट गया तो 15 का
इसका दूरी हो गया था 18 18 18 14 18 चौके 72, टोटल दूरी आपका आ गया 7200 आ गया। और बटे में यहाँ से देख लीजिए तो आपका 0 0 और 15 15 15 15 और 15 दूनी के 30 यानी कि 12 प्लस में आपका 0 0 फिर 0 0 3 6 का 18 प्लस में यहाँ से काटे तो 0 के 0 45 दूनी के 90 यानी कि आपका 4 और यहाँ से काटेगा तो आप कहेंगे कि 0 छतिया के 18 यानी कि 3 यानी कि 12 छो 12 छो 18 18 18 18 4 22 22 22 3 आपका 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 22 3 25 और बटा में आपका 25 हो जाएगा। 25 से काटते हैं तो आप कहेंगे 25 का 25 25 दूनी 25 दूनी 50 यानी कि आपका हो जाएगा जा करके 100 कितना हो जाएगा तो आपका 25 दूनी 50 12 यानी कि 120 120 तो आप कहेंगे 15 15 25 का वजन 25 दूनी 50 25 25 चौके 100 25 चौके 100 फिर 20 उतरा 25 8 200 यानी कि 248 248 नहीं आ रहा तो यानी कि गलत तो करेगा तो 7200 ठीक है आप कहेंगे 0 ये तो 12 तो ठीक है आप कहेंगे 0 फिर आपका जो है वो 0 फिर 3 6 का 18 फिर 0 45 दूनी के 90 9 दूनी के 18 4 ठीक है ये भी तो 0 0 छतिया के 18 3 12 6 18 18 4 22 22 22 3 25 यानी कि 25 का 25 का 25 25 दूनी 50 50 और 12 120 तो 25 चौके 100 25 चौके 100 20 उतरा 25 चौके 100 25 25 ठीक है 200 यानी कि आपका 248 हो जाएगा। ये आखिर गलत कैसे हो रहा है यहाँ यहाँ देखते हैं तो आप कहेंगे कि 7200 बटे में आपका 25 तो 25 दूनी के 50 तो कितना होता है 25 दूनी के 50 50 60 70 यानी कि 12 उतरेगा तो यानी कि 120 से ना होगा 120 यानी 25 चौके 100 25 चौके 100 25 25 दूनी 50 25 दूनी 50 25 दूनी 50 यानी कि आपका हो जाएगा 25 8 200 फिर 25 8 200 आता है 288। ये हम लोगों ने ऐसे गलती करा था जैसे 25 दूनी के 50 काट रहे थे तो आप कहेंगे 10 2 12 बज रहा नहीं वो 220 बज रहा था 25 8 200 फिर 25 8 200 यानी कि 200 ये आ जाएगा आपका करेक्ट उत्तर। तो ये हमारा जो होता है यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।